जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हम लोगों के वाटर, जिसे हम लोग कहते हैं कि जल ही जीवन है। तो वाटर क्या है बच्चों? कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ। हमारे जीवन के लिए क्या है? वाटर बहुत ही आवश्यक कंपोनेंट्स है बच्चों। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था कि वाटर की मीनिंग्स क्या होती है, फिर वाटर के फंक्शन क्या होते हैं, फिर हम लोग ने देन बात किया था कि वाटर जो है हम लोग कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। वेयर डू वी गेट water? So we get most of the water in our body by drinking water, milk, टी, कॉफ़ी एंड जूस। आज हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फूड्स हैं जिनको खाने से हमें वाटर मिलती है। ठीक है, चलिए। तो वाटर यानी कि पानी हमें कहाँ से मिलता है? बोलते हैं सम मैनी फूड आइटम्स। बच्चों देखिएगा, मैनी फूड आइटम्स। अब यहाँ टर्म्स पे ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है यहाँ पे? फूड आइटम्स। फूड आइटम्स का दो नाम क्या होता है और बच्चों? एक होता है डिशेस और एक होता है प्रिपरेशन ऑफ फूड। अगर कहीं फूड आइटम्स लिखा है तो मतलब वो डिश हो गया, किसी एक डिश, जैसे चावल, बॉइल्ड राइस, चपाती, ब्रेड। या फिर प्रिपरेशन ऑफ फूड कहीं लिखा है तो आप समझ जाइएगा वो फूड आइटम्स या डिशेस है। तो मैनी फूड आइटम्स कंटेन सम water, contain some water। द नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, बहुत सारे हम लोग जो फल खाते हैं, द फ्रेश फ्रूट्स, द फ्रेश FRESH फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सब्जियां बच्चों, वेजिटेबल्स। क्या लिखा है यहाँ पे? VEGTABLES, वेजिटेबल्स कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर, कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर। तो बच्चों हम लोग जो फ्रूट्स यानी कि फल खाते हैं उसमें भी तो वाटर होता है, और जैसे हम लोग वेजिटेबल सब्जियां खाते हैं उसमें क्या होता है? वाटर। जैसे कि टोमेटो जब आप काटते हो तो आप देखते हो उसमें लिक्विड निकलता है, वो क्या है बच्चों? वाटर ही तो है। फिर देखिए आप मेलन जो है, आप क्या खाते हो? आप खाते हो मेलन, तरबूज। तो तरबूज जो है वो क्या है? वो भी तो, उसमें तो खूब सा ढेर सारा वाटर लिक्विड रहता है बच्चों। तो एग्जाम्पल में लिखिएगा, एग्जाम्पल फ्रूट्स में टोमेटो हो गया बच्चों, टोमेटो, ठीक है। फिर वाटरमेलन हो गया, वाटर। क्यों हम लोग वाटरमेलन क्यों कहे? वाटर क्यों? क्योंकि उसमें लिक्विड यानी वाटर मिलता है आपको, उसको काटते हो फल को जब आप मेलन को। तो टोमेटो के बाद मेलन, MELON, मेलन। फिर हम लोग देखते हैं बच्चों कैबेज, CABBAGE, कैबेज। बंदा खाते हैं आप लोग, उसमें भी क्या होता है? लिक्विड यानी कि वाटर, कैबेज। उसके बाद देखते हैं एंड लेटुस, LETTUC, लेटुस। ठीक है, ये सब बच्चों ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम हैं जो कि कंटेन करेंगे अ लॉट ऑफ वाटर। ठीक है, टोमेटो में बच्चों ढेर सारा लिक्विड होता है, मेलन में बहुत सारा लिक्विड होता है बच्चों, कैबेज ऐसा फूड है ढेर सारा लिक्विड होता है, लेटुस जो खाते हैं हम लोग उसमें ढेर सारा लिक्विड यानी कि वाटर भरा रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ ऐसे फूड आइटम्स है जिसमें कि लिक्विड यानी जिससे हमें वाटर मिलता है। फ्रूट्स में देख लीजिए आप, टोमेटो मेलन खाते हैं इससे मिलता है ना। वेजिटेबल्स में आप देखिए कैबेज खाते हैं तो इससे वाटर मिलता है। चलिए, क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो मैनी फूड आइटम्स कंटेन सम वाटर, कुछ वाटर रहता है कुछ फूड्स में, कुछ फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में। चलिए, तो अब हम बात करेंगे। अब देखिए, तो बच्चों आप देखे होंगे अपने घर में अपनी माँ को जब वो खाना बना रहे होते हैं तो उसमें कुछ पानी डालते हैं, क्यों? ताकि वो क्या हो जाए, वो जो सब्जी है वो क्या, सब्जी बोलते हैं उसको, रस वाले सब्जी। या फिर उसको क्या कहते हैं? रस वाला सब्जी कैसे बनता है? उसमें आप पानी देते हो तभी तो यानी कि फूड जब बनाते हो, कुकिंग आप करते हो तो पानी डालते हो फॉर फूड्स के लिए। तो यहाँ लिखिएगा वी ऑल्सो एड वाटर। कब डालते हो वाटर? वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। क्या कहा जा रहा है बच्चों? जैसे कि ये आपकी कढ़ाई है, ठीक है,
कढ़ाई है बच्चों, ठीक है, एकदम कढ़ाई है मस्त एकदम। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें बन रहा है आपका वेजिटेबल, सब्जियां बन रहा है बच्चों। तो सब्जियां बनाने के लिए आपको, रस वाली सब्जी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको 1 गिलास पानी देनी होगी। तो आप देखते होंगे घर में इसमें पानी डाल दिया जाता है, ठीक है, किसमें, इसमें। क्यों डाला जाता है, ताकि सब्जी तैयार हो जाए। तो ये जो है रस वाला सब्जी तैयार हो गया आपका। तो यही है कि वी ऑल्सो एड, हम लोग जोड़ते हैं वाटर को, हम लोग मिलाते हैं किसमें, वी ऑल्सो एड और मिक्स वाटर वाइल, किसके दौरान, वाइल मतलब WHILE, दौरान, COOKING, कुकिंग, खाना बनाने के दौरान, कुकिंग मैनी फूड आइटम्स, बहुत सारे डिशेस जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पानी को उसमें ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। क्लियर है, खाना बनाने के दौरान। क्लियर बच्चों, चलिए अब कुछ ऐसे टर्म्स को हम लोग देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला टर्म्स देखिए, होल मील, होल मील, एक साथ लिखिएगा, होल मील फ्लोर प्रोडक्ट्स, होल मील फ्लोर प्रोडक्ट्स क्या है बच्चों, देखिए होल मीन्स होता है पूरा, होल WHOLE, होल मतलब पूरा, और मील मतलब होता है भोजन, ठीक है। FLOUR मतलब क्या होता है बच्चों, आटा, फ्लोर मीन्स आटा, और प्रोडक्ट्स मतलब क्या हो गया कि इसके प्रोडक्ट्स, उससे बना हुआ सामान, प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हो गया, सामान या उत्पाद। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, इसको बोलेंगे द फ्लोर मेड फ्रॉम whole wheat grains, whole wheat grains from which bran is removed is called whole meal flour products, होल मील फ्लोर प्रोडक्ट्स। क्लियर। तो बच्चों यहाँ क्या कर रहा है, होल मील फ्लोर प्रोडक्ट्स, ऐसा मतलब जो जितने भी आटे किससे बनते हैं, फ्रॉम होल व्हीट ग्रेन्स, मतलब जितनी भी पूरे इंटायर व्हीट ग्रेन्स, गेहूं के जो दाने से बना हुआ जो आटा जो होता है बच्चों, आटा किससे बनता है, गेहूं को जब पिसवाते हैं तो आटा मिलता है। तो आटा जो है जिससे बने होते हैं व्हीट ग्रेन से, फ्रॉम विच ब्रान इज रिमूव्ड, मतलब उससे क्या होता है वो, मतलब होल व्हीट ग्रेन्स का मतलब उसमें कोई भी ब्रांड नहीं दिया हो, ठीक, उसका नाम नहीं है कि किस चीज़ का है, क्या कौन सा स्पेसिस है, मतलब होल व्हीट ग्रेन्स मतलब संपूर्ण एंटायर व्हील जो है व्हीट के ग्रेन्स से बना हुआ आटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे जैसे हम बोलते हैं होल मील फ्लोर प्रोडक्ट्स, होल मील फ्लोर, FLOUR, होल हो गया बच्चों पूर्ण, संपूर्ण, मील मतलब भोजन, किस इसका, तो फ्लोर प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो इंक्लूड्स करता है, इंक्लूड्स दो चीज़ें हैं बच्चों इसमें, दो चीज़ें, पहला है होल मील व्हीट, होल मील चपाती, चपाती, होल मील चपाती, और दूसरा है होल मील ब्रेड, BREAD, ब्रेड और चपाती, ठीक है। चलिए, तो होल मील फ्लोर प्रोडक्ट्स क्या है, इसमें दो हैं, एक होल मील चपाती है और दूसरा होल मील ब्रेड है। ये ब्रेड और चपाती किससे बने होते हैं, पूरे के पूरे व्हीट ग्रेन्स से बना हुआ जो है, उसको उससे बना हुआ आटा, आटे से ही तो बनता है। चलिए, तो आटे से बना हुआ जो है, व्हीट ग्रेन से क्या बनता है, आटा, और आटे से बना हुआ जो प्रोडक्ट्स हो, ठीक है। तो आटे से बना हुआ प्रोडक्ट्स क्या है, जैसे चपाती और ब्रेड। क्लियर है। चलिए, अब देखिए बच्चों, जो भी हम खाते हैं, है ना,
एक प्लेट है, उसमें से हम खाते हैं जो भी भोजन, वो खाने के बाद क्या होता है, हमारे शरीर में जाता है और वो पाचन होती है, उसकी डाइजेशन होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन अब जो बचे हुए वेस्ट मैटर होते हैं बच्चों, है ना, आफ्टर द फूड हैज़ बीन डाइजेस्टेड, उसको क्या कहते हैं हम लोग, फेसेस, FAECES, या फिर स्टूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी कि द वेस्ट मैटर, WASTE, वेस्ट मैटर remaining in the body after the food has been digested is called क्या बोलते हैं इसको, फेसेस, FAECES, फेसेस, ठीक है। और स्टूल, STOOL, स्टूल, क्लियर है। लैट्रिन भी बोलते हैं इसको बच्चों, फेसेस स्टूल। तो मतलब जो भी वेस्ट मैटर है जो रिमेन रह गया हमारे बॉडी में, ठीक है, आफ्टर, किसके बाद, आफ्टर द फूड हैज़ बीन डाइजेस्टेड, मतलब जब बच्चों फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद कुछ जो बचे हुए फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं हुए, है ना, वेस्ट मैटर कौन, अनडाइजेस्टेड मैटर, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेसेस, FAECES, फेसेस और स्टूल, क्लियर है। और फेसेस और स्टूल यानी कि जो लैट्रिन है उसका हम लोग क्या करते हैं, उसको हम टॉयलेट जाते हैं, उसको डिस्चार्ज करते हैं, क्लियर है। चलिए देखिए, वी, हम लोग क्या करते हैं उस स्टूल या फेसेस का, वे डिस्चार्ज, DISCHARG, डिस्चार्ज दिस, FAECES, फेसेस, when we go to टॉयलेट, जब हम टॉयलेट जाते हैं तो हम इस फेसेस, स्टूल या लैट्रिन या पैखाना का क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, उसको बाहर, बॉडी से बाहर निकालते हैं, क्लियर है। तो फेसेस को हम क्या करते हैं, जब हम व्हेन वी गो टू टॉयलेट, हम लोग टॉयलेट जाते हैं तो उसको डिस्चार्ज करते हैं। डिस्चार्ज किसे करते हैं, फेसेस को। अब बच्चों फेसेस को तो ईजिली आप डिस्चार्ज करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स दिस फेसेस बिकम्स हार्ड हो जाता है बच्चों, और जिसकी वजह से इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज करने में उसको डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। क्या है यहाँ पर कि समटाइम्स, कभी कभी ये जो फेसेस है, दिस फेसेस, FAECES, फेसेस या स्टूल या लैट्रिन, ठीक है, दिस फेसेस बिकम्स क्या हो जाता है, हार्ड। सो इसीलिए इट इज डिफिकल्ट टू डिस्चार्ज, मतलब इसको डिस्चार्ज करने में बच्चों बहुत ज़्यादा क्या होती है, कठिनाई होती है, ठीक है। तो नॉर्मली जनरली क्या होता है, फिशेस को हम लोग क्या डिस्चार्ज करते हैं, वेस्ट मैटर है वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को मॉर्निंग के वक्त या जब भी हमें अड़ जाती है, ठीक है। लेकिन कभी क्या होता है बच्चों, वो जो फिशेस है मेंटली प्रेशर की वजह से, है ना, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो फेसेस है वो हार्ड हो जाता है। तो अब हार्ड हो जाने की वजह से वो क्या होगा, डिस्चार्ज करने में वो डिफ़िकल्ट होगा। उस कंडीशन को भी हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, उसी को क्या बोलते हैं, कब्ज कहते हैं। तो कब्ज का मतलब क्या हुआ कि जो स्टूल है, फेसेस है ना, वो क्या होगा, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको बाहर निकलने, शरीर से बाहर निकलने में। जब हम कस के क्या होता है, जिसको भी ये परेशानी वो जोर लगाते हैं, मतलब वो ताकत लगाते हैं फेसेस बाहर आ जाए, लेकिन वो डिफ़िकल्ट होता है उसको डिस्चार्ज करने में, बिकॉज जो फेसेस है वो क्या हो चुका है, फेसेस बिकम्स हार्ड। हार्ड क्यों हुआ बच्चों, हमारे इन्वायरमेंट की वजह से भी हो सकता है, मेंटली प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, बहुत सारा रीज़न है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ इतना जानिए कि समटाइम्स कभी कभी दिस फेसेस बिकम्स हार्ड, कठोर हो जाता है बच्चों। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्चार्ज, इसको डिस्चार्ज करने में डिफ़िकल्ट, परेशानी होती है। और इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन और कब्ज, ठीक है। यहाँ देखिए,
तो ये आप बैठे यहाँ है, देखिए ध्यान से, ये एक है, तो ये आप देख सकते हैं कि आदमी है ये, ठीक है, तो एकदम बैठा हुआ है यहाँ पे अपने टॉयलेट रूम में। तो ये क्या कर रहा है, ये डिस्चार्ज कर रहा है, लेकिन इसे क्या हो रही है, देखिए ध्यान से, इसे पसीना भी आ रही है और ये क्या है, ये रो भी रहा है, उसको परेशानी भी आ रही है। तो इसको हम, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ये डिस्चार्ज करने में इसको डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्या चीज़, फेसेस। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ द डिफ़िकल्टी in the discharging of डिस्चार्ज मतलब क्या होता है बच्चों, बाहर निकालना, डिस्चार्जिंग ऑफ हार्डेंड फेसेस, ठीक है। जो लैट्रिन है, जो स्टूल है, जिसको हम फेसेस कहते हैं बच्चों साइंस की भाषा में, इस फेसेस को बाहर निकालने में हार्ड फेसेस हो गया है, इसको डिफ़िकल्ट हो रहा होता है। कहाँ से निकालना है, फ्रॉम द बॉडी, क्लियर है। और इसी को हम लोग बोलते हैं, इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन, CONSTIPATION, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जनरली कब्ज। क्या बोलते हैं बच्चों, सुने होंगे, कब्ज, क्लियर है, कब्ज इन हिंदी। तो कब्ज या कॉन्स्टिपेशन को क्या बोलते हैं, द डिफिकल्ट मतलब वो परेशानी होती है, डिफिकल्ट इन द डिस्चार्जिंग ऑफ हार्डेंड फेसेस। किस चीज को डिस्चार्ज करना है, हार्डेंड फेसेस, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी से। तो बॉडी से स्टूल या लैट्रिन बाहर निकालने में जब परेशानी होती है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज, क्लियर है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है बच्चों, एक तो पहला मेंटली प्रेशर, दूसरा हो सकता है कि फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो जब फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता है बच्चों, तो ये भी एक कंडीशन होती है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की, क्लियर है। इतना क्लियर है बच्चों, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज। तो देखिए ये जो बंदा है, ये व्यक्ति को परेशानी हो रही है, इस आदमी को क्या, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन और कब्ज से पीड़ित है, तो इसको डिफिकल्ट हो रहा है हार्डेंड फेसेस को डिस्चार्ज करने में, क्लियर है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे कि आखिर हम कॉन्स्टिपेशन और कब्ज से कैसे छुटकारा पाते हैं और इससे कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है बच्चों वो है रफेज, ROUGHAGE, रफेज। रफेज क्या होती है, तो रफेज is the fibrous matter in food which cannot be digested, क्लियर है। ROUGHAGE, रफेज। हम लोगों ने देखा था कि रफेज क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। रफेज क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, क्लियर है। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड रफेज, और रफेज एक्चुअल में है क्या, एक फाइबरस मैटर बच्चों, ठीक है, जो कि हमारे फूड में होता है एंड विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, इसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं करते हैं। अब सवाल उठता है कि सर अगर ये फूड में है तो हम लोग खाते क्यों हैं, क्योंकि ये तो डाइजेस्ट नहीं होता है। विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता है बच्चों, है ना। विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड मतलब ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। लेकिन रफेज है क्या, एक फाइबरस मैटर, फाइबरस FIBROUS, फाइबरस मैटर इन फूड विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। चलिए क्लियर है, रफेज क्या एक फाइबरस मैटर है। दूसरा रफेज, ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ तो आप देख लिए कि रफेज एक फाइबरस मैटर फूड में होता है जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है।
क्यों डाइजेस्ट नहीं होता है? बिकॉज रफेज, ध्यान से देखिए, रफेज इज मेनली made up of undigested undigestible substance, ठीक है। एक अन मतलब क्या होता है? नहीं, और डाइजेस्टिबल मतलब जो होता हो, जो डाइजेस्ट होता हो। तो यहाँ क्या है? अनडाइजेस्टिबल, जो डाइजेस्ट नहीं होने वाला, डाइजेस्ट नहीं होने वाला। तो अनडाइजेस्टिबल सब्सटेंस से बना होता है कॉल्ड सेलुलोज। क्या बोलते हैं इसको? सेलुलोज, CELLULOS, सेल्यूलोज। कहाँ पे होगा? विच इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल वाल। तो बच्चों देखिए, हमने क्यों कहा कि रफेज एक फाइबरस मैटर है? ये तो क्लियर है, रफेज क्या है? एक फाइबरस मैटर है, लेकिन इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, तो डाइजेस्ट नहीं होता है। अब डाइजेस्ट रफेज क्यों नहीं होता है? क्योंकि बच्चों रफेज डाइजेस्ट इसीलिए नहीं होता क्योंकि रफेज किससे बना होता है? सेल्यूलोज से। क्या है स्पेलिंग? CELLULOS, सेल्यूलोज। कितने लेटर हैं इसमें? लेटर की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश अल्फ़ाबेट की। C1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लेटर है और मिल करके एक वर्ड बना है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज क्या है? एक अनडाइजेस्टिबल सब्सटेंसेस। क्या है? अनडाइजेस्टिबल सब्सटेंस। तो मतलब ऐसा सब्सटेंस बच्चों जो कि डाइजेस्ट नहीं होता, जो पचता नहीं हो, जो पाचन जिसकी नहीं हो पाती हो। क्लियर है ना? तो सेल्यूलोज जैसे कि ग्रास, आपके प्लांट के जो प्लांट है, ग्रास जो गाय सब खाती है ना, बकरी खाती है, घास वगैरह जो होता है उसमें सेल्यूलोज होता है। तो गाय खाती है क्योंकि गाय का जो स्टमक है बच्चों, कंपाउंड है, वो डाइजेस्ट हो जाता है उनमें। लेकिन हम लोग अगर घास खाएंगे तो वो डाइजेस्ट प्रॉपर्ली नहीं होगा, क्योंकि वो सेल्यूलोज से बना होता है, सेल्यूलोज होता है उसमें। और सेल्यूलोज क्या होता है कि अनडाइजेस्टिबल सब्सटेंस। और सेल्यूलोज कहाँ होगा? तो प्रेजेंट है ये प्लांट के सेल वाल में। देखते हैं हम लोग प्लांट सेल क्या होता है। क्लियर है? रफेज क्यों नहीं डाइजेस्ट होता है? क्योंकि ये सेलुलोज का बना होता है, और सेलुलोज क्या होता है? अनडाइजेस्टिबल सब्सटेंस। तो रफेज इज मेनली मेड अप ऑफ अनडाइजेस्टिबल सब्सटेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलुलोज। और ये कहाँ प्रेजेंट है? प्लांट के सेल वाल में। प्लांट सेल वाल, सेलुलोज कहाँ प्रेजेंट है? प्लांट सेल वाल में। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्लांट सेल वाल किसे बोलते हैं बच्चों। प्लांट का सेल वाल देखिए, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए, ये जो बन रहा है अभी, ये प्लांट सेल वाल बन रहा है बच्चों। ठीक है? तो सेल जो है बच्चों दो तरह के होते हैं। सेल कितने तरह के होते हैं? सेल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। एनिमल सेल, ठीक है? तो ये जो है, ये फिगर किस चीज़ का है? ये प्लांट सेल है। अब प्लांट सेल का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये पेड़ पौधे में जो होता है जो सेल, हम लोग किससे बने हुए हैं? एनिमल सेल से। हम लोग एनिमल हैं, चूँकि इसलिए हमारे सेल में कौन सा एनिमल सेल होगा। प्लांट जो होंगे उसमें कौन सा सेल होगा? प्लांट सेल होगा। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? देखिए, ये बीच में जो है आप देख रहे हैं, ये इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। NUCLEUS, न्यूक्लियस। जैसे बच्चों हमारा ये शरीर है, हमारे शरीर का जो ब्रेन है, ये है ब्रेन,
ये इसके वजह से हम लोग कंट्रोल कोई भी काम कर पाते हैं। उसी तरह कोई भी सेल्स बच्चों, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उसमें बीच में बच्चों यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? प्लांट सेल का। एनिमल सेल का इससे थोड़ा डिफरेंट होता है, बट उसमें भी न्यूक्लियस होता है। तो किसी भी सेल के सेंटर में बच्चों क्या होगा? NUCLUS, न्यूक्लियस। इसी को हम लोग ब्रेन कहते हैं, किसी भी सेल का क्या कहते हैं? ब्रेन। अब ध्यान से देखिए, ये जो सेल है इसके बीच में न्यूक्लियस है और यहाँ पे कई सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं। हम लोग खैर सेल टॉपिक में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अभी जानिए कि एक प्लांट सेल है और यहाँ पे देखिए इसके यहाँ पे क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री है यहाँ बना हुआ। क्लियर है? क्या है ये बाउंड्री बना हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाउंड्री, ठीक है। BOUNDRY, बाउंड्री। तो ये बाउंड्री जो प्लांट का सेल वाला है, तो प्लांट सेल का ये बाउंड्री किससे बना होता है? जैसे कि सपोज आपकी जो ये क्या है? डस्टर रहती है, डस्टर के चारों तरफ क्या है? एक बाउंड्री है, ठीक है ना। तो ये कुछ मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है ना, ये मटेरियल है। उसी तरह प्लांट का जो सेल वाला है ये इसका बाउंड्री है ये। तो ये जो बाउंड्री है ये किस चीज़ का बना हुआ है? सेल वाल का। ये इसको हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री को हम सेल वाल का बना हुआ है ये। मतलब ये जो बाउंड्री है बच्चों, ध्यान से देखिए, तो ये प्लांट सेल है। सबसे पहले ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल के बीच में क्या है? न्यूक्लियस है सेंटर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये एक बाउंड्री है, और जो बाउंड्री है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वाल। क्या बोलते हैं? सबसे आउटर मोस्ट में सेल वाल। वाल मतलब क्या होता है? WALL, दीवाल, और सेल, चूँकि सेल का दीवाल है इसलिए सेल वाल। अब ये सेल वाल किससे बना होता है? सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज, CELLULOSE, सेल्यूलोज। तो प्लांट के सेल वाल के सबसे आउटरमोस्ट बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सेल वाल। प्लांट सेल में सबसे बाहरी वाले जो बाउंड्री होंगे उसको क्या बोलते हैं? सेल वाल। और सेल वाल किससे बना होता है बच्चों? सेल्यूलोज से। और सेल्यूलोज क्या होता है? अनडाइजेस्टिबल सब्सटेंस या मैटर। क्लियर है? तो ये एक प्लांट सेल है बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। एक प्लांट सेल है, सेल दो होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो प्लांट सेल की सबसे आउटरमोस्ट बाउंड्री जो होगी, आउटर मोस्ट, क्लियर है, सबसे बाहरी वाली बाउंड्री, उसको सेल वाल कहते हैं। और वो किससे बना होता है? सेलुलोज से। तो सेलुलोज कहाँ प्रेजेंट होगा? प्लांट सेल वाल में। क्लियर है? तो सेलुलोज कहाँ प्रेजेंट होगा बच्चों? प्लांट के सेल वाल में। अब ध्यान दीजिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रफेज। देखिए रफेज को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइट्री फाइबर। DIETARY, डाइट्री फाइबर। डाइट्री फाइबर, DIETARY, डाइट्री फाइबर, FIBRE, फाइबर। तो डाइट्री जो फाइबर है बच्चों, है ना, इसमें फाइबर का मतलब क्या होता है? फाइबर मीन्स, डाइट्री रफेज का दूसरा नाम क्या है? और डाइट्री फाइबर। फाइबर मीन्स क्या होता है? विच कैन बी ईटेन, ठीक है, EATN, ईटेन। तो हम लोग रफेज के अनदर नेम क्या होती है? डाइट्री फाइबर। तो रफेज को हम लोग क्या बुलाते हैं? डाइट्री फाइबर। और जो डाइट्री फाइबर, डाइट मतलब क्या होता है बच्चों? जो हम खाते हैं पूरे दिन भर। डाइट्री फाइबर, फाइबर मतलब होता है जो कि खा सकते हो, विच कैन बी ईटेन, इसको जो खाया जा सकता हो, ठीक है। लेकिन रफेज को हम क्या पढ़े कि रफेज एक सेलुलोज से बना होता है जो कि अनडाइजेस्टिबल सब्सटेंस है ना। लेकिन रफेज को हम लोग खा सकते हैं। इतना क्लियर है? चलिए, रफेज को क्या कर सकते हैं बच्चों? हम लोग खा सकते हैं। रफेज को हम लोग, क्लियर है, खा सकते हैं। अब देखिए हम लोग बात करते हैं आखिर ये रफेज जो है जिसको हम लोग खा सकते हैं, तो सबसे पहले रफेज क्या है? एक फाइबरस मैटर है और जिसको हम लोग खा सकते हैं। लेकिन ये क्या है? किससे बना हुआ है? सेलुलोज से बना हुआ है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम बात करेंगे रफेज लाइक वाटर, वाटर की तरह बच्चों रफेज डज नॉट
प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है बच्चों हमें। NUTRIENT, न्यूट्रिएंट क्या होता है? पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करेगा पोषक तत्व, ठीक है। बट एंड रफेज हैज़ नो फूड वैल्यू, इसके पास फूड की वैल्यू भी नहीं है वाटर की तरह। हम लोग ने देखा था कि वाटर के पास भी खुद का फूड वैल्यू नहीं है, जस्ट लाइक द सेम वे रफेज के पास भी फूड वैल्यू नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या कंसीडर नहीं किए थे? न्यूट्रिएंट कंसीडर नहीं किए थे। क्लियर है? तो रफेज हैज नॉट फूड वैल्यू, सो बट कोमा बट इट्स प्रेजेंस is essential for our body, हमारे बॉडी के लिए क्या होती है? एसेंशियल होती है। तो रफेज वाटर की तरह हम लोगों को क्या प्रोवाइड नहीं करती है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता बच्चों, है ना, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता। बट रफेज के पास खुद का फूड वैल्यू भी नहीं है, लेकिन इसकी प्रेजेंस, इसकी उपस्थिति बहुत ही आवश्यक है हमारे फूड में, हमारे या फिर हमारे बॉडी में। हमारी बॉडी में अगर रफेज नहीं होगा बच्चों तो प्रॉपर्ली डाइजेशन नहीं हो पाएगा, है ना। डाइजेशन जो है मतलब नॉर्मल जो वर्किंग होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो नहीं होगा, मतलब पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खराब हो सकता है अगर रफेज नहीं है आपके बॉडी में तो, ठीक है। रफेज मतलब डाइटरी फाइबर। क्लियर है? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें? रफेज, यहाँ देखिएगा बच्चों, रफेज is needed for चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, हम लोग क्या बात कर रहे हैं? रफेज की। रफेज इज नीडेड फॉर नॉर्मल वर्किंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? देखिए ध्यान से, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पेनक्रियास, ठीक है। इसको हम लोग स्टमक बोलते हैं, STOMACH स्टमक। इसको हम लोग बोलते हैं फूड पाइप, ठीक है, फूड पाइप, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ जो है इसको बोलते हैं हम लोग इंटेस्टाइन। और ये पूरा जो है आपका क्या हो गया? इसको हम एनस कहेंगे, ठीक है, एनस। तो ये जो पूरा जो फिगर बना हुआ है, फिगर किस चीज़ का है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो कि डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ माउथ है बच्चों, यहाँ क्या है आपको? माउथ है, माउथ, MOUTH, माउथ। तो माउथ से आप क्या करते हो? खाते हो, वो खाना फिर जाता है आपके पूरे शरीर में, पेट में यानी स्टमक में, फिर वो क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। तो ये आपका एक प्रॉपरली डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो मतलब नॉर्मल वर्किंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए क्या चाहिए? रफेज चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? रफेज। तो रफेज इज नीडेड, रफेज की ज़रूरत क्यों है? फॉर नॉर्मल वर्किंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है? ये क्या है आपका? डाइजेस्टिव सिस्टम है।
ये आपका इंटेस्टाइन है, यहाँ पे एनस है, और ये स्टमक आप देख रहे हैं पेनक्रियास। इसको हम फूड पाइप कहते हैं। इसी नली के जरिए बच्चों आपका फूड भोजन कहाँ चले जाएगा, पेट में, और इस स्टमक जिसको कहते हैं स्टमक से फिर कहाँ आ जाएगा, इंटेस्टाइन में, है ना। स्टमक से पेनक्रियास में, पेनक्रियास से फिर स्टमक में होते हुए आपका पूरे शरीर के हर एक सेल्स में वो डाइजेस्टेड फूड जाता है। क्लियर है। तो किसी भी डाइजेस्टिव सिस्टम के अच्छे से काम करने के लिए रफेज की ज़रूरत होती है। तो रफेज इज नीडेड फॉर नॉर्मल वर्किंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए अब देखिए, हमने कहा कि रफेज प्रोवाइड बल्क टू द फूड को बच्चों ये बल्क प्रोवाइड करता है। बल्क कुछ बड़े से चीज़ों को कहते हैं, मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि एक स्मूथनेस देता है। एक स्मूथ, बल्क का मतलब क्या हो गया, स्मूथनेस, सॉफ्ट बनाता है। ठीक है। सो कीपिंग, फुल स्टॉप के बाद, कीपिंग द फूड एंड फिश का मतलब क्या हो गया बच्चों, FAECS। मैंने बताया था अभी, स्टूल या लैट्रिन। फेसेस इन मूविंग टुगेदर, ठीक है, along द इंटेस्टाइन। ये क्या करते हैं, इंटेस्टाइन में घूमते हैं एंड एलिमिनेटेड, इंटेस्टाइन में क्या करेंगे, मूविंग टुगेदर। मतलब रफेज क्या काम करता है कि आप कोई भी फूड खाते हो तो और जो भी वेस्ट मटेरियल है इन दोनों को सॉफ्ट मतलब स्मूथ कर देता है, ताकि वो इजीली अपना काम फंक्शन करते रहें। क्लियर है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आखिर रफेज हमें कहाँ से मिलेगी। ठीक है। ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिनको खाने से हमें क्या मिलेगी, रफेज। तो रफेज, नेक्स्ट पॉइंट, रफेज is provided by mainly by plant products। तो प्लांट से बने जो प्रोडक्ट्स होते हैं बच्चों, उन्हीं से मिलता है, प्लांट प्रोडक्ट्स। ठीक है। जैसे देखते हैं, पहला है हमारा, जैसे कोई फ्रूट्स है बच्चों, FRUITS, फ्रूट्स, फल खाते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग खाते हैं फ्रूट्स बच्चों, है ना, जैसे हम लोगों ने एप्पल खाया तो उसमें रफेज है बच्चों। फिर हम लोग जो है, जैसे हम लोग बनाना खाते हैं उसमें रफेज है। जैसे हम लोग अंगूर खाते हैं बच्चों, क्या है, फ्रूट्स। तो फ्रूट्स ये सब बच्चों क्या है, एक रफेज है। क्या है, रफेज है। ठीक है, रफेज। फिर हम दूसरा देखते हैं वेजिटेबल्स, VEGTABLES। वेजिटेबल्स क्या है, हम लोग सब्जियां खाते हैं, है ना। जैसे ये क्या हो गया, कैबेज हो गया आपका बच्चों। ठीक है, कैबेज। ठीक है, सब्जियां खाते हैं हम लोग। तीसरा है होल मील, चपाती। ठीक है, और चौथा है हम लोग रोटी खाते हैं, रोटी। और चौथा है होल मील ब्रेड। क्लियर है। तो रफेज इज प्रोवाइडेड मेनली बाय प्लांट प्रोडक्ट्स। जैसे हम फल खाएंगे, ढेर सारा फल खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। वेजिटेबल्स खाते हैं, हरी सब्जियां, तो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है। हम लोग चपाती रोटी खाते हैं तो अच्छा होता है, ब्रेड खाते हैं। तो सवाल प्रश्न ये है बच्चों, है ना, कि अगर यदि हम लोग रफेज, जिस फूड में रफेज है, जैसे चपाती, रोटी, है ना, ब्रेड, और सारी की सारी जो सब्जियां हैं, हरी सब्जियां जितनी हैं,
जितने सारे फल हैं, फ्रूट्स को छोड़ करके यदि हम लोग सिर्फ डिपेंड हो जाएं फ्राइड फूड्स पे, है ना, मतलब जितने भी सारे फ्राइड फूड्स हैं, समोसा, पिक्की, है ना, टिक्की, और फिर जाकर के हम लोग पूरी, पकोड़ा, है ना, पिज़्ज़ा, बर्गर, इस सब सिर्फ यही सब चीज़ खाते हैं, तो क्या होगा, इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं होगा, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को क्या खानी चाहिए, शुद्ध जो है घर में बना हुआ चपाती, रोटी खानी चाहिए, ठीक है। फिर हम लोगों को सब्जियां खानी चाहिए, हरी सब्जियां, फिर हम लोगों को सारे के सारे फल खाने चाहिए, हम लोग को सलाद खानी चाहिए, ठीक है, फॉर नॉर्मल वर्किंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहे और हम लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो आपको क्या करनी है, ढेर सारा फ्रूट्स खाना है, वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां खानी है, चपाती, रोटी खानी है, चावल, दाल आपको खानी है। आपको बाहर की बनी हुई चीज़ें, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब नहीं खानी है ना। ज़्यादा ऑयली फैट्स फूड नहीं खाना है, फैट रिच फूड आपको ये सब खाना है। क्लियर है? तो बच्चों इस तरीके से आप देख सकते हो कि रफेज कितना इम्पोर्टेंट है ना। चलिए, फिर है कि जो रफेज होता है बच्चों, वो अगर कोई बंदा अगर खाता है, ठीक है, तो वो अच्छी, उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी होगी। सपोज ए है आपको रफेज खाने वाला, ए है रफेज खाने वाला, तो रफेज किस में रहेगा, रफेज क्या है, फाइबर है, और फाइबर किस में रहता है, एक क्या है, फाइबर है, ठीक है, और फाइबर किस में रहेगा, चपाती यानी कि रोटी में, ठीक है, उसके बाद फ्रूट्स में, फल में, फिर वेजिटेबल्स में, सब्जियों में रहता है बच्चों। क्लियर है? तो चपाती, रोटी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाने वाला ए है, ए। और वही बी जो है वो रफेज नहीं खाता है, वो फ्राइड फूड्स खाता है, ठीक है, फ्राइड, FRIED, फ्राइड फूड मतलब ऑयली फूड, ऑयली, ठीक है, खूब ज़्यादा तेल मसाले वाला फूड खाता है। कौन खाता है? बी। तो ये क्या खाएगा, ये जैसे कि समोसा खाता है, ये पिज़्ज़ा खाता है, पिज़्ज़ास, ठीक है, ये बर्गर खाता है ना, इसी तरीके से ये पकोड़ा खाता है ना। तो ये सब जो फूड है बच्चों, ये सब क्या है, ज़्यादा फैट है, ऑयली है, इसमें फैट रिच फूड है ये फूड, ठीक है। तो ये क्या है, फैट रिच फूड। आप देख सकते हो ये सब ज़्यादा खाने से क्या होगा, वो बीमार पड़ जाएगा, है ना, ओबेसिटी हो जाएगी उसको, ओबेसिटी यानी मोटापन हो जाएगा, खूब ज़्यादा फूल जाएगा बच्चों, मोटापा हो जाएगा उसे, ये सब चीज़ फ्राइड फूड्स खाने से। तो बी का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा बच्चों। समोसा वो मैदा खा रहा है, खूब सारा मैदा अगर खा रहा है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, है ना, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं रहेगा, किसकी तुलना में, बी की तुलना में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो कंपटीशन हुआ यहाँ पर, तो कौन जीत गया, ए वर्सेस बी, कौन जीता, ए। तो ए क्यों जीता, क्योंकि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बी की तुलना में बेहतर है, इसीलिए ए क्या हो गया, यहाँ पे जीत गया। इसने रफेज खाया, इसने बाहर की तली हुई भुनी हुई चीज़ें नहीं खाई, इसने चपाती, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाया, फ्रेश फ्रूट्स खाया, है ना, तो इसने रफेज खाया, इसलिए इसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है और ये हेल्दी है, स्वस्थ है। और लेकिन ये बच्चों स्वस्थ नहीं है, इसको ओबेसिटी हुई, OBESITY, ओबेसिटी, जिसको मोटापा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे इसको देखते हैं हम लोग। इस तरीके से पढ़ाई करते रहिए, और हम लोगों की रफेज कंपोनेंट्स ऑफ फूड में क्लियर हो गई है, सारा कंप्लीट हुआ, और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। तब तक के लिए पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।